नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज एक विषय की नहीं, तीन विषयों की करेंगे और ये तीनों ही विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन को बेहतरीन तरीके से मजबूती से प्रभावित भी करते हैं और कर सकते हैं। बात करेंगे गाय की, गंगा की और गायत्री की, क्योंकि ये तीनों ही भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। शहद को कभी भी गर्म करके मत खाइए। शहद को गर्म करने से उसके जो गुण होते हैं ना, जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है शहद को गर्म करके कभी ना खाएं। और अगर आपने गर्म करके शहद को खाया ना, तो ये आपके शरीर में पित्त बढ़ा देगा, आपको पित्त की समस्या परेशान करनी शुरू कर देगी। सबसे पहले जानते हैं कि गाय का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। देखिए, गाय को हिंदू धर्म में मां की संज्ञा दी गई है। गौ माता कहते हैं इसको। कहा जाता है कि गाय में समस्त तीर्थ हैं, समस्त देवी देवताओं का वास है, इसलिए गाय की महिमा बहुत ज्यादा गाई गई है। पुस्तकों में, शास्त्र में बहुत सारी बातें गाय के बारे में कही गई हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि गौ माता के पीठ में ब्रह्मा का निवास होता है, गले में विष्णु का निवास होता है, मुख में रुद्र यानी शिव का निवास होता है, मध्य में समस्त देवताओं का निवास होता है। इसी प्रकार से गाय के रोम कूपों में जो रोम होते हैं ना, रोम छिद्र, इसमें सारे महर्षि रहते हैं, पूंछ में नाग रहते हैं, खुरों में समस्त पर्वत रहते हैं और गोमूत्र में गंगा जैसी पवित्र नदियां मिली होती हैं। जो गौमय है, जिसको गोबर भी आप कहते हैं, इसमें लक्ष्मी और गाय के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विद्यमान होते हैं। तो मोटे तौर से एक गाय को भविष्य पुराण में बता दिया गया कि सृष्टि का हर कण, हर अंग गाय के अंदर समाहित है, गाय के अंदर शामिल है, अच्छा भी और बुरा भी। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ना, तमाम जो चीजें हैं, वो गाय के अंदर शामिल हैं और गाय के अंदर दिखाई भी देती हैं। तो गाय की महिमा आपने जान ली। अब गाय से कैसे प्रार्थना करेंगे, गाय की सेवा कैसे करेंगे कि जीवन बेहतर हो जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, संयम से काम लें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 55%। वृष राशि, मुकदमे में समझौता हो सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो मुकदमे में समस्या दूर होगी। जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा। आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। आंखों की समस्या से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग आपका जामुनी होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि गाय से किस प्रकार व्यक्ति को संपन्नता मिलती है, किस प्रकार व्यक्ति को संपन्नता और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती है। देखिए, गाय की सेवा करने से, गाय का संरक्षण करने से व्यक्ति के जीवन से रोग और दरिद्रता दोनों ही दूर हो जाती है, दोनों की मुश्किलें गायब हो जाती हैं। गाय को अपने भोजन का एक कौर अगर आप खिलाते हैं, जिसको कि तकनीकी भाषा में गो ग्रास कहते हैं, यानी गाय के लिए अगर आप एक कौर निकालते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो इससे अपार संपन्नता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति संपन्न होता है, व्यक्ति समृद्ध होता है। गाय से 5 तरह के अमृत मिलते हैं, इनको पंचगव्य कहा जाता है और इन पंचगव्यों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, हमेशा फिट रहता है। लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने से ही होगा, कभी कभी करने से फायदा नहीं होगा। तो जो पंचगव्य है, 5 अमृत हैं, वो है दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर। और सबकी अलग अलग महिमा है। गोमूत्र के बारे में तो आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसकी पेटेंट करा ली गई हैं और गोमूत्र शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दुरुस्त करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और गोबर के बारे में कहते हैं कि जहाँ रहता है, जहाँ गोबर का प्रयोग होता है, वहाँ रेडिएशन नहीं होता। चाहे वो मोबाइल का रेडिएशन हो, चाहे वो किसी अन्य किरण का रेडिएशन हो, वो प्रभावित नहीं करता। जो कोई नियमित रूप से इस पंचगव्य का प्रयोग करता है, उसे धन की कमी नहीं होती, वो लगातार स्वस्थ बना रहता है।
अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आपकी सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी। आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। पुराने दोस्त का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से आपको बचाव करना है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है तो भगवान शनि की उपासना से ये मुश्किल दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 85%। कन्या राशि, प्रियजन से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोई शुभ समाचार मिलेगा, ऐसे योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 62%। तो गाय की बात तो हमने कर ली, अब दूसरे पहलू की बात करें। दूसरा पक्ष है गंगा का। अब ये जानते हैं कि गंगा का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, गंगा नदी के अंदर एक विशेष तरह का जल है, हम सब जानते हैं। तो गंगा नदी अपने विशेष जल की वजह से और अपने विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता को, अपनी पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है और इसकी शुद्धता और पवित्रता की वजह से ही गंगा आज भी पूजनीय है। आज भी इसकी मान्यताएं अद्भुत हैं। ऐसा मानते हैं कि गंगा का जन्म हुआ था भगवान विष्णु के चरणों से, भगवान विष्णु के पैरों से। साथ ही साथ ये भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं। जब उनके पैरों से निकली तो भागीरथ के प्रयास से वो भगवान शिव की जटाओं तक आ गई। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा स्नान करने से, गंगा का पूजन करने से, दर्शन करने से ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति प्रसन्न होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का मन बेहतर हो जाता है। जो तीर्थ गंगा के किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आप ऐसे तीर्थ में जा रहे हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं तो उस तीर्थ स्थान में स्नान जरूर करिएगा और ये कोशिश करिएगा कि गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंगा को गंदा करना या किसी भी नदी को गंदा करना अच्छा नहीं होता। इससे ग्रह नक्षत्र आपके खराब होते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है प्रियांशु अरोरा ने। 15 जुलाई 1992 जन्म की तारीख है। जन्म का समय है रात को 10:38। जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि अपने जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। जॉब कब तक मिलेगी, सरकारी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। और ये भी पूछ रही हैं कि ये डायमंड पहनना चाहती हैं, हीरा पहनना चाहती हैं। इसको पहनना इनके लिए कितना शुभ होगा, कितना अच्छा होगा। प्रियांशु, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है वो निसंदेह आपको नौकरी की बात तो कहती ही है कि आपको एक बेहतर, एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। एक अच्छी और बेहतर नौकरी तो आपको मिलेगी ही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी नौकरी का जो अच्छा समय हम देख पा रहे हैं वो जनवरी 2017 से देख पा रहे हैं। तो जनवरी 2017 से एक बेहतर नौकरी के संकेत हमें दिख रहे हैं। आपको हीरा पहनने के लिए मना करूंगा मैं, क्योंकि आपकी कुंडली में एक तो हीरा सूटेबल नहीं है और दूसरे शिक्षा के काल में, पढ़ाई के काल में हीरा पहन लेने से मन के चंचल हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये जानते हैं कि गंगा से किस प्रकार संपन्नता और समृद्धि मिल सकती है। भाई, जिस घर में गंगा जल रहता है वहां कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती। ऐसा मानते हैं कि जहां गंगा जल है वहां पर फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, वहां आर्थिक हानि नहीं होगी। गंगा जल से युक्त, यानी अगर आप पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं, उसमें गंगा जल का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है और निश्चित रूप से व्यक्ति संपन्न होता है। भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने से मनचाहे धन की प्राप्ति होती है, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, मनचाहे वधु की प्राप्ति होती है। अगर भगवान शिव को सोमवार के दिन गंगा जल अर्पित करें तो तमाम कामनाएं पूरी होती हैं। गंगा का सम्मान करने से, गंगा का आदर करने से निश्चित रूप से कर्जों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की जो कर्ज की पोजीशन है, जो डेब्ट की पोजीशन है, लोन की पोजीशन है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। स्थान परिवर्तन का योग भी बन पा रहा है। अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी देख पा रहे हैं हम। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 55%। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें तो अच्छा होगा आपके लिए। नौकरी में बदलाव भी ना करें तो और भी अच्छा होगा। और लिखा पढ़ी में भैया सावधानी रखिएगा। कुछ भी ऐसी लिख के मत दे दीजिए चीजें, कोई भी ऐसा सिग्नेचर मत कर दीजिएगा जिससे आप मुश्किल में आ जाएं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 78%। धनु राशि, वाहन खरीदने का योग बनता है। कारोबार में आपको टेंशन से, तनाव से बचना है। जीवन साथी के साथ आपको सहयोग मिलता हुआ दिखता है, इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 60%। गाय को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, गंगा को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, यह हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं भाई। गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। ये मंत्र नहीं है, वेद में जो श्लोक लिखे हैं, जो पंक्तियां लिखी हैं, उनको ऋचा कहते हैं। तो वेदों की ऋचा है, मुख्य रूप से यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। चूंकि जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है और इसीलिए हम इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। इस ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वरीय प्रकाश की उपासना की गई है। इसमें किसी देवी देवता की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ और सिर्फ परम पुरुष की, ईश्वर की बात की गई है। इसीलिए इसको सावित्री कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का एक नाम होता है सविता, तो सविता से बन गया सावित्री। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, यानी परमात्मा के गुण बताए गए कि उस महानतम परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, हमारी आत्मा में वो आए और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। ये बात इसमें कही गई है, ये प्रार्थना इसमें की गई है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आप ये नहीं कह सकते केवल भौतिक फायदा होगा और आप ये भी नहीं कह सकते केवल आध्यात्मिक फायदा होगा, दोनों ही फायदे होंगे। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जप किया जाता है वैसी ही व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त होती है, वैसी ही सफलता व्यक्ति पा जाता है। धन और संपन्नता की प्राप्ति के लिए अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो ये आपके लिए बेहद अचूक होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए, गायत्री मंत्र का जप करने के साथ साथ धन मांगिए, जो कामना है वो मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल चीज मांगनी है वो ईश्वर का प्रकाश है, उसको भी जरूर मांगिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आज यात्रा बिल्कुल नहीं करेंगे, वाद विवाद से बचाव करेंगे। शाम से चीजें बेहतर होंगी, आपके पक्ष में आ जाएंगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में आपके डेवलपमेंट होगा, बेहतरी होगी। कहीं घूमने जाएंगे, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 56%। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है जिंदगी में, तो यकीनन वो दूर होगी, यकीनन वो गायब हो जाएगी। कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 87%। तो गायत्री मंत्र की महिमा तो आपने जान ली। अब ये जानिए कि गायत्री मंत्र का प्रयोग क्या है, गायत्री मंत्र के जप से किस तरह धन और संपन्नता व्यक्ति को मिल सकती है, किस तरह से मुश्किल दूर हो सकती है। देखिए, गायत्री मंत्र के जप से अगर आप संपूर्ण फायदा लेना चाहते हैं तो तीनों वेला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। तीनों वेला जप करने से इसके फायदे बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो कम से कम सुबह और शाम 2 वेला तो इनका जप करना ही करना है, गायत्री मंत्र जपना ही जपना है।
पीले रंग के वस्त्र धारण करके हल्दी की माला से अगर आप मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर हल्दी की माला उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में रुद्राक्ष की माला से भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद धन प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसके लिए की गई प्रार्थना आपकी स्वीकृत होगी। जितने दिन आप ये प्रयोग करेंगे, खान पान में सात्विकता रखेंगे, खान पान को पवित्र रखेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र अगर आपके अभ्यास में आ गई, अगर आपके रोटेशन में आ गई, तो वो आपके शरीर को पवित्र बनाने का प्रयास करेगी। ऐसी दशा में अगर खान पान आपका अच्छा नहीं होगा तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो गाय, गंगा और गायत्री की महिमा आपने जान ली। अब जान लीजिए आज की सलाह। देखिए, जब तक आपको गुरु की प्राप्ति ना हुई हो तब तक नियमित रूप से गायत्री का अभ्यास करना चाहिए, तब तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे सद्गुरु की प्राप्ति, इससे गुरु की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र हो जाती है। इससे आपके गुरु की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगर गुरु प्राप्ति की कोई मुश्किल है, आप चाहते हैं कोई सद्गुरु आपको मिले, तो यकीनन इससे मिल जाता है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।